और यहीं से संदेश दे हम लोग कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। तो यही हम संदेश देना चाहते हैं और यहीं से संदेश देना चाहते हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ईद मिलन का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जहां देश में एक तरफ नफ़रतों का दौर फैला हुआ है, तरह तरह के वसवसे डाल करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आपको लगेगा कि देश अब वैसे मुकाम पे आ गया है जहां लोगों में मोहब्बत कम और नफ़रत ज़्यादा भर गई है। जमात इस्लामी हिंद ईद मिलन करने का क्या मकसद रखता है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जहां नफ़रतों का ये आलम है वहां जमात हिंद क्या कर रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आज ईद मिलन का आपने जो प्रोग्राम रखा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप समाज को? ये ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम जो है जमात इस्लामी हमेशा करती रही है। इसका उद्देश्य ये है कि देश में जो आज जो नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो विभिन्न संप्रदाय के लोग आपस में बैठ करके मोहब्बत और जो ईद जो खुशी का त्यौहार है, इस खुशी को तमाम लोगों में बांटा जाए और मिलजुल करके त्यौहार मनाने की एक परंपरा कायम हो और ये नफ़रत ख़त्म हो, एक दूसरे की लोग भावनाओं को समझें, एक दूसरे के विचारों को समझें और ये संवाद की जो कोशिश हो रही है, जमात इस्लामी कोशिश कर रही है, जो संवाद दूरियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो इन संवाद के ज़रिए दूरियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और मोहब्बत के पैगाम को आम करना, ये ईद मिलन समारोह का उद्देश्य। आप सर जमात इस्लामी हिंद के बैनर तले इस चीज़ को कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम तबके में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे फ़िरक़े हो गए हैं और आपस में जो इत्तेहाद है वो टूटता चला जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुसलमानों के अंदर भी आज इत्तेहाद की कमी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान कुरान और सुन्नत से दूर होते चले गए। कुरान का जो कुरान के अमीन बनाए गए थे, रसूलुल्लाह सल्लम के सुन्नतों और हदीसों के अमीन बनाए गए थे, वो आज उसके अमीन नहीं रहे हैं, बल्कि जिसकी वजह कर उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां और ख़राबियां आ गई हैं। और इसका यही कारण है, इसका भी कारण यही है कि इत्तेहाद भी मुसलमानों के अंदर नहीं बन पा रहा है, चूँकि कुरान से दूरी होने की वजह कर मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ जो है मसलकें पैदा हो गई हैं और मसलकों की दावत दी जा रही है। असल जो है इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है ना, और इससे अलग हटेंगे तो फिर जो है इत्तेहाद टूटेगा और इसी बुनियाद पर इत्तेहाद कायम किया जा सकता है। तो जमात इस्लामी मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की तरफ लौटने की दावत देती है और इसी बुनियाद पर हम इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। दूसरा कोई बुनियाद जो है वो इत्तेहाद की वजह नहीं बन सकती। ये जमात इस्लामी कभी नहीं कहती है कि फ़लाँ लोग जो है कमतर हैं और हम अच्छे हैं या दूसरे लोग बुरे हैं। ये हमारा काम नहीं है कि ये बताना कि हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं, बल्कि हम तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर एक उम्मत बनाना चाहते हैं, है ना। और यही जमात इस्लामी का मकसद है। मुसलमानों को यही काम करने की दावत देती है जमात इस्लामी। अभी जिस तरह से नफ़रतों का दौर चल रहा है, नफ़रत जिस तरह से एकदम आम हो चुका है, कैसे लगता है आपको, क्या मुमकिन है कि ये नफ़रत जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए? बिल्कुल, नफ़रत मोहब्बत में तब्दील होगी। इसमें मुसलमानों को अपना किरदार निभाना होगा। दूसरा अपना किरदार निभाए या ना निभाए, लेकिन मुसलमानों को अपना किरदार निभाना होगा। जो कुरान का पैगाम है, जो रसूलुल्लाह सल्लम का पैगाम है, वो मोहब्बत का पैगाम है, शांति का पैगाम है, अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। अगर मुसलमान खुद इस पर अमल करने लगे और इस पैगाम को जो हिंदुस्तान के वासी हैं उन तक पहुंचाने के लिए अगर तैयार हो जाएं, तो फिर नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी और मोहब्बत आम होगा। तो अभी आपने सुना जमात हिंद इस्लामी के जो मेन कारकुन लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम का नाम ही है मोहब्बत फैलाना। इस्लाम नफ़रत को
कहीं से भी बढ़ावा नहीं देता है। अगर किसी ने इस चीज़ का शुरुआत करने की कोशिश की है, अगर उन्होंने कहा है कि नफ़रत के बुनियाद पे इस्लाम फैलता है, तो यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं है और ना ही इस्लाम से उसका दूर दूर तक कहीं कोई सरोकार है। इस्लाम का मतलब है आपसी मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देना, जिसके लिए कुरान और हदीस के जो बातें हैं उन बातों पर अमल करके लोगों को उसकी दावत दे करके इस चीज़ के बढ़ावे के लिए जमात हिंद इस्लामी ने आज ईद मिलन का ये प्रोग्राम सीवान में किया है। और पूरे देश में इनकी यही अपील है कि लोग आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ हर त्यौहार को मनाएं, जिसका जीता जागता सबूत आज बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर ईद मिलन के तौर पे देख रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विज़िट ज़रूर करें।